Hello everyone, welcome to the Real Palm Mystery. Today I am going to read the palm of 21-year-old male palm. आइए देखते हैं कुदरत ने इस पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले आपके सामने कलर ऑफ द पाम की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पाम का जो कलर है आपको लाइट रेडिश नजर आ रहा है, ये देखिए, और थोड़ा सा मिडिल एरिया से आपको ज्यादा वाइटिश नजर आ रहा है, ये देखिए। बाकी एरिया अगर आप देखें ऊपर वाला फिंगर्स का और माउंट ऑफ वीनस के इर्द गिर्द का, थंब के इर्द गिर्द का एरिया आपको थोड़ा सा ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये खुशबख्ती की अलामत होता है, लेकिन जो थोड़ा सा जो आपको वाइटिश एरिया नजर आता है, ये मनी के फ्लो को इस तरीके से जाहिर करता है कि अप एंड डाउन आता है। थोड़ी सी इंसान को जो सेविंग के अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, ये मनी का फ्लो एक जैसा नहीं जाता लाइफ के अंदर, हल्का फुल्का अप एंड डाउन के साथ फ्लो करता रहता है। लेकिन ये ओवरऑल बहुत अच्छा कलर है, खुशबख्ती की अलामत माना जाता है। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर शेप ऑफ द पाम को देखें तो आपको पूरा लॉन्ग रेक्टेंगुलर पाम नजर आ रहा है। ये वो पाम होता है जिसको वाटरी पाम कहा जाता है। ये मेंटल कैलिपर इंसान के को जाहिर करता है, जिसमें इंसान माइंड से काम करने वाला होता है। ये देखिए, शेप ऑफ द पाम की बात करिए, फुल आपको लॉन्ग रेक्टेंगुलर हथेली नजर आ रही है और फिंगर्स भी आपको उतनी ही लॉन्ग नजर आ रही हैं, जबकि हथेली के अंदर थोड़ा सा आपको चौड़ापन भी नजर आ रहा है और फिंगर थोड़ी सी शार्ट, जो कि पर्सन को क्विक डिसीजन टेकर बनाती हैं, जल्दी रिएक्ट करने वाला, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाला। उसके साथ साथ जब हथेली चौड़ी होती है तो इंसान जो होता है जम के मेहनत करने वाला होता है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है इस पाम के ऊपर। लेकिन एक चीज और आपने देखनी है यहाँ पे, इस पाम के ऊपर आपको आगाज से, ये देखिए, आप फिंगर्स की टिप को देख सकते हैं, ये देखिए, बारीक हैं, नोकीली हैं। जब भी ये फिंगर्स की टिप नोकीली बनती हैं तो इस तरह का जो पर्सन होता है वो माइंड से काम करने वाला होता है। वो फिजिकल बॉडी की बजाय अपने माइंड को यूज करता है और माइंड से जुड़े काम के अंदर इस तरह का जो पर्सन होता है वो बड़ा कामयाब और सक्सेसफुल रहता है। ये इस तरह के पर्सन की जो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एबिलिटी होती है इस तरह के पाम के ऊपर। उसके बाद आप इस तरह के पाम के ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए, अंगूठा। इस पाम के अंगूठे के आगाज के ऊपर ही ये देखिए कितना बड़ा आपको अंगूठा नजर आ रहा है। जब इस तरह के एरी पाम के साथ आपको इतना बड़ा अंगूठा नजर आता है तो ये इंसान की लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ा देता है, इंसान की विल पावर बढ़ जाती है, उसके साथ साथ इंसान की लॉजिक पावर भी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं कि पहले पूर्व जो है वो काफी अच्छा बना हुआ है, जो कि एक अच्छी लीडरशिप और विल पावर को जाहिर करता है। लेकिन उसके साथ अगर आप नीचे वाला पूर्व देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। उसके ऊपर ये देखिए कुछ इस तरह की लाइन्स भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो इस तरह का पर्सन होता है वो लॉजिकल चीजों को सोचते हुए अक्सर फंस जाता है सोचों के अंदर। जी, दोनों इस तरह के पर्सन के अंदर जो एबिलिटीज होती हैं वो मौजूद होती हैं, सोचने की भी और करने की भी। लेकिन समटाइम जिस तरह के थंब के साथ एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि इस तरह का पर्सन समटाइम जो वो सोचता रहता है और काम नहीं करता, और समटाइम इस तरह का पर्सन काम पहले करता है और सोचता बाद में। लेकिन इस पाम के ऊपर एक बहुत बड़ा योग है, पैसे के एतबार से इस पाम के ऊपर एक बहुत बड़ा योग जो मुझे कि पहली नजर के ऊपर ही नजर आया। ये देखिए, इस पाम के ऊपर आप बुद्धा आई को देखें कि किस कदर खूबसूरत बुद्धा आई और कंप्लीट बुद्धा आई बनी हुई है। और उसके ऊपर ये देखिए ये लाइन, जब ये कॉम्बिनेशन बनता है किसी भी पाम के ऊपर तो ये करोड़पति का सिंबल है। इस तरह के बंदे के पास 5, 7, 8 करोड़ तो विरासत में बड़े आराम से इस तरह के बंदे को मिल जाता है। और ओवरऑल मैंने बड़े बड़े करोड़पति इस बंदों के पाम के ऊपर, जिनके पास पैसा और रुपया कुली पावर के साथ था, तो उनके पाम के ऊपर ये पावरफुल साइन मौजूद था, जो कि इनके थंब के ऊपर भी मौजूद है, जो कि निहायत ही एक अच्छा साइन है। आगे चलते हैं इनके पाम के ऊपर। आप इनके पाम के ऊपर इनकी फर्स्ट फिंगर को देख सकते हैं, ये देखिए किस कदर आपको लॉन्ग नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को जाहिर करती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसका झुकाव काफी ज्यादा आपको जो है ना इस जानिब नजर आ रहा है, सैटर्न की जानिब। तो ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाती है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देती है, लीड करने की क्वालिटीज इंसान के अंदर पैदा होती हैं। इस तरह के थंब के साथ जब इस तरह की फिंगर बनती है तो इंसान काफी अच्छा, आप कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज का मालिक होता है। उसके साथ साथ इस तरह के बंदे के अंदर जो होती है वो रूलिंग करने की ख्वाहिश होती है। उसके साथ साथ जब ये देखिए, जब ये फिंगर्स का जो टर्न आउट होता है ना फर्स्ट फैलेंज का सैटर्न की जानिब होता है, तो इंसान अंदर से स्पिरिचुअल होता है कहीं ना कहीं से। उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती है वो स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर ज़्यादा बढ़ती जाती है और वो स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। उसके साथ साथ ये कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी मिडल वाली फिंगर आपको काफ़ी लॉन्ग देखने को नजर आ रही है। जब ये इस कदर लॉन्ग देखने को नजर आती है तो इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डेप्थ में जाकर सोचने वाला होता है, डीप एनालिसिस करने वाला होता है। ये 3 क्वालिटीज़ इंसान को मिलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के पर्सन की जो फितरत होती है उसके अंदर एक गम पसंदी का एलिमेंट भी पाया जाता है, उसको अकेले रहना अच्छा लगता है। उसके बाद आप इस पाम के ऊपर इनकी थर्ड फिंगर को देख सकते हैं, ये देखिए, जो कि आपको काफ़ी लॉन्ग नजर आ रही है, ऑलमोस्ट इक्वल टू आप कह सकते हैं कि ये जो उनकी जो मिडिल फिंगर आ रही है सैटर्न की उसके बराबर आ रही है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो रिस्क टेकर होता है, टीम वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। पर्सन हिम्मत वाला होता है, लोगों को साथ लेकर चलना जानता है, लोग किसी के अंडर भी काम कर सकता है और लीडरशिप का काम भी कर सकता है। यानी किस तरह के पर्सन के अंदर बहुत किस्म की आपको क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। और जब इस तरह के पाम के ऊपर ये देखिए,
ये वाला पुरवा आपको काफी ज्यादा मोटा नजर आता है और ये फिंगर का टर्न आउट यहाँ पे नजर आता है। तो उस तरह के लोग जो होते हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर भी दिलचस्पी लेते हैं केज के साथ साथ। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए लिटिल फिंगर। इस पाम के ऊपर जो मेन चीज है, जो सबसे मेन चीज का एलिमेंट है इस पाम के ऊपर, वो इनकी मरकरी फिंगर है और इनका थंब है। और इस पाम का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखें तो आपको ये एक लॉन्ग एरी पाम नजर आ रहा है। इस पाम के ऊपर और जो इनकी शख्सियत है उसके ऊपर लाजमी तौर के ऊपर मरकरी का असर है। ये मरकोरियन पाम है, ठीक है जी। क्यों कि आप इनकी फिंगर को देख सकते हैं, लंबे हाथ के साथ जब आपको इस तरह की लंबी फिंगर देखने को मिलती है, ये देखिए पूरी आगे से नोकीली जबरदस्त किस्म का मरकरी माउंट भी साथ साथ बैठा होता है। तो इस तरह के पर्सन की आप कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपनी बोलचाल के अंदर माहिर होता है, अपनी बातों से अगले बंदे को इंप्रेस करना जानता है। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि बिजनेस की सेंस बड़ी जबरदस्त होती है। माइंड पावर, स्पीच पावर, अगले बंदे को मुतमिन करना, अपनी बात को प्रेजेंट करना, यानी ये मरकरी की पावर है, आपके दिमाग को पावरफुल बनाता है। अगर इस तरह के लोग आपको इंजीनियरिंग के काम के अंदर नजर आए तो बड़े आउट क्लास किस्म के लेवल के इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल के इंजीनियर होते हैं। अरविंद केजरीवाल का अगर आपने पाम देखा हो तो वो भी इस तरह का लॉन्ग है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो माइंड से जुड़े हुए कामों के अंदर बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उसके साथ साथ आप इनके पाम के ऊपर ये देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन, जो मैं मरकरी की बात कर रहा हूँ, ये देखिए जब इस तरह का मरकरी इस लेवल के ऊपर आके थोड़ा सा फूलता है, इस तरह से एक दायरा नुमा बनाता है, तो इस तरह का जो पर्सन होता है वो जो भी काम करता है, चाहे वो छोटा सा क्यों ना काम हो, वो चाहता है कि उसके अंदर उसका नाम बने, लोग उसकी तारीफ करें। छोटे से काम के अंदर भी जो तरह का पर्सन होता है अपना नाम पैदा करना चाहता है। ये एक बहुत अच्छा इनके पाम के ऊपर साइन है। जब मरकरी इतना चौड़ा हो ना साथ, और जब ये मरकरी की फिंगर भी इतनी लंबी हो, तो ये ऑटोमेटिकली इंसान को बिजनेस की जानिब ले जाती है। और इनका सवाल भी बिजनेस का था। जब इनके पाम के ऊपर मैं इंक वाले के ऊपर आऊंगा, साइंस देखूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इनके पाम के ऊपर कौन कौन से साइन है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर एक छोटी सी जो मुझे चीजें नजर आई हैं, ये देखिए, ये कुछ आड़ी लाइनें इनके पाम के ऊपर, ये देखिए कुछ इस जगह के ऊपर, ये जब ये लाइनें आती हैं और यहाँ पे भी आप देखें तो एक जाली का निशान बन रहा है, ये देखिए, क्योंकि ये मिडल वाला जो इंसान का फैलेंज का एरिया होता है ये माइंड से रिलेटेड होता है। जब इसके ऊपर आपको इस तरह की ये लाइनें आड़ी देखती हुई काटती हुई नजर आती है तो इस तरह का जो पर्सन होता है उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, ओवर थिंकिंग के अंदर इस तरह का जो पर्सन होता है वो फंसा रहता है। ये एक नेगेटिव इनके पाम के ऊपर जो है वो पॉइंट पड़ा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के अंदर आपको कुछ गैप नजर आ रहा है, तो ये पैसे की जो सेविंग होती है उसको, उसके अंदर बड़ी ये चीज़ जो होती है वो खराबी ज़ाहिर करती है। पर्सन वैसे ही आज़ाद ख्याल होता है, उसके हाथ में कह सकते हैं कि छन्नी का काम होता है, पैसा सेव नहीं होता, उसके हाथ से पैसा जो है वो ज़ाया होता रहता है। इस तरह का पर्सन पैसा सेव कर नहीं पाता किसी भी तरह से। ये एक स्पाम के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव छोटा मोटा साइन था जो मैंने आपको बयान करके बता दिया। अब मैं आगे चलता हूँ इनके पाम के ऊपर इंक लगे हुए के ऊपर कि इनके पाम के ऊपर क्या कुछ है। इन्होंने जो मुझे इंक लगी पिक्चर भेजी है पाम की, चलें सबसे पहले मैं यहां से आगाज करता हूं। ये देखिए, बल्कि इसको भी रहने दें, मैं यहां से आगाज करता हूं। ये लीजिए इनके पाम के ऊपर, ये देखिए ये रही इंक लगी पिक्चर। इसके पाम के ऊपर जो सबसे पहली चीज है, अगर आप इनके पाम को देखें, ये देखिए ऐसे करके जो फ्लो बन रहा है ये काफ़ी अच्छा साइन होता है। लेकिन एंड के ऊपर से आगाज़ करके, आगाज़ से तो अच्छा आ रहा है, तीनों माउंट्स एक लेवल और एक बैलेंस में चल रहे हैं, लेकिन एंड में आके जो मरकरी है वो थोड़ा सा डाउनफॉल की जानिब जा रहा है। तो उस तरह का जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा शाय नेचर का मालिक होता है और थोड़ा सा शाय हो जाता है। बाकी ये एक अच्छी अलामत है किसी भी पाम के ऊपर। इनके पाम के ऊपर एक बहुत बड़ा साइन है, ये देखिए सबसे बड़ा। मैं इनके पाम के ऊपर आपको एक साइन दिखाने वाला हूँ। आप इनके पाम के ऊपर इनकी माइंड लाइन को देखिए, ये देखिए इनके पाम के ऊपर ड्यूअल माइंड लाइन है। इस तरह की ड्यूअल माइंड लाइन जो एक मार्स एरिया से निकल रही है। जब भी पाम के ऊपर आपको लाइन मार्स एरिया से निकलती हुई नजर आती है तो इस तरह का जो पर्सन होता है वो दिन रात मेहनत करने वाला होता है, मेंटली एक मजबूत पर्सन होता है। ये प्रैक्टिकल नेचर को जाहिर करती है, काम करने की एनर्जी को जाहिर करती है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर जो दूसरी माइंड लाइन आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह झुकाव लेकर एंड से आके आपको मून की जानिब नजर जाती हुई नजर आ रही है, और मून के ऊपर जाके हल्की सी आपको उठती हुई नजर आ रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है। ये इंसान की क्रिएटिविटी को जाहिर करती है, यानी ये एक ऐसा दिमाग है जिसके पास
फिजिकल वर्क करने की, प्रैक्टिकल काम करने की पावर भी है और ख्यालात की पावर भी है। मून का आपको पता है कि इंसान की क्रिएटिविटी को जाहिर करता है। ये लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड ये लोग चीज़ें करते हैं, नए नए आइडियाज़ को सोचते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके पास जो माइंड लाइन है वो मार्स एरिया से चलती हुई माइंड लाइन है, एक मजबूत दिमाग, दोनों की इनके पास पावर है। और इस तरह के एयर पाम के ऊपर जब इस तरह की ड्यूअल माइंड लाइन होती है उतने बड़े थंब के साथ, तो ये इंसान को बहुत सक्सेसफुल बनाती है। एक बहुत बड़ा ये साइन है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर, उसकी दिमागी जो क्वालिटीज हैं वो डबल हो जाती हैं। उसके बाद आप उनके पाम के ऊपर ये देखिए माउंट्स के ऊपर आते हैं सीधा ही। आप इनके पाम के ऊपर जो इनका माउंट ऑफ जुपिटर है वो ठीक है अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ है इस पाम के हिसाब से, लेकिन उसने कोई खास झुकाव नहीं लिया, को बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ये पाम के ऊपर जुपिटर जो है वो फूला नहीं है। ठीक है जी, ये एक चीज को जाहिर करता है कि इस तरह के पर्सन को लाइफ के अंदर को बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं मिलती अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, इस तरह लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती हैं, हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भी रहते हैं, खाने पीने का पर्सन जो होता है वो शौकीन रहता है, लेकिन ठीक है ये कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी पावर नहीं रहती बंदे के पास। पैसे का फ्लो भी आप कह सकते हैं कि अच्छा रहता है लाइफ के अंदर, क्योंकि ये एक अच्छी जगह ऊपर बैठा हुआ जुपिटर है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको देखें, ये देखिए जब भी जुपिटर के ऊपर ये चीज चलती है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी जब इसमें ये स्पॉट पड़ते हैं तो ये एक मसला सा पैदा करता है। ये इंसान की मैरिड लाइफ के अंदर जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस ओपिनियन लेकर आता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं। ये यहाँ से थोड़ी सी एक नेगेटिविटी का साइन है। लेकिन आप इनके पाम के ऊपर जो एक अच्छा साइन नजर आ रहा है मुझे जुपिटर के ऊपर, ये देखिए ये पड़ रहा है इनके जुपिटर के ऊपर एक बॉक्स। जब जुपिटर के ऊपर ये क्लियर बॉक्स पड़ता है तो ये एक चीज की निशानी होती है। इस तरह के पर्सन के पास एज 32 के अंदर या 33 के अंदर इस तरह के पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपर्टी मिलती है, और एज 36 के अंदर इस तरह के पर्सन के पास अथॉरिटी पावर आती है। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर ये देखें, इसी पाम के ऊपर गौर करने से आपको एक चीज और नजर आएगी। ये देखिए बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और बना हुआ है, फिर उसके अंदर एक स्मॉल बॉक्स बना हुआ है, और वो ये फॉर्म ले रहा है। जब भी ये फॉर्म लेता है तो इसको विंडो साइन कहा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है। जब भी इस तरह का चौर फॉर्म वाला स्क्वायर का विंडो साइन बनता है किसी भी पाम के ऊपर, तो इस तरह के पर्सन के पास 2 से 3 प्रॉपर्टीज लाजमी तौर के ऊपर होती हैं। ये तक आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन के पास 3 प्लॉट और 2 घर अपनी लाइफ के अंदर लाजमी तौर के ऊपर उसको मिलते हैं, जो वो अपनी मेहनत से बनाता है। ये इतना बड़ा साइन है किसी भी पर्सन के पाम के ऊपर। अब इनके पाम के ऊपर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए ये रहा इनका माउंट ऑफ सैटर्न। माउंट ऑफ सैटर्न जो इनका बड़ा बैलेंस है, प्रेस नहीं है किसी भी तरह से, अपनी जगह ऊपर बैठा हुआ साइन है माउंट ऑफ सैटर्न। ये एक अच्छा माउंट ऑफ सैटर्न है। ये इंसान को स्ट्रगल तो करवाता है, लेकिन इतनी स्ट्रगल नहीं करवाता। उसको उसकी स्ट्रगल का फल जो है वो इजीली मिलता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है। एज 36 के बाद इस तरह का सैटर्न जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है किसी भी पर्सन के लिए। ये काफी अच्छा साइन है। उसके बाद आप ये देखिए इनके पाम के अंदर आपको अपोलो और सैटर्न, उसके दरमियान 2 नॉलेज लाइनें नजर आ रही हैं। जब भी आपको 2 नॉलेज लाइन देखने को मिलती हैं तो इस तरह के पर्सन के पास एक से ज्यादा 2 फील्ड्स का नॉलेज होता है। ये एक बहुत अच्छा इस तरह के पर्सन के पाम के ऊपर साइन है। उसके बाद जो मुझे इनके पाम के ऊपर एक चीज और बहुत अच्छी लगी है, आप इनके सारे पाम को देखें तो ऊपर वाले 4 माउंट्स ने बहुत ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्पेस ली है, जो कि इस चीज को जाहिर करती है कि इस तरह के पर्सन को लाइफ के अंदर बड़े बड़े मौके और बार बार मौके मिलते हैं। इनको लाइफ कॉन्टिन्यूस आप कह सकते हैं कि बार बार मौके देगी लाइफ के अंदर ग्रोथ करने की। अब इन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रैब करना है। जैसे ही उसको ग्रैब करके आगे बढ़ेंगे तो इनको बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन लाइफ इनको कदम के ऊपर बार बार मौके देगी। ये इनके पाम के ऊपर निहायत ही एक अच्छा साइन है। उसके बाद आप इनके माउंट ऑफ अपोलो को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, अपनी जगह के ऊपर बैठा हुआ है। उसके ऊपर बेशुमार आपको साइन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एक मिनट, मैं आपको एक और इनके पाम के ऊपर साइन बताता हूं। इनका सवाल भी देखिए, जो इंसान के हाथ के ऊपर चीज मौजूद होती है वो ही इंसान के माइंड के अंदर भी होती है। ये देखें आप इनके पाम के ऊपर सबसे पहले इनका मून माउंट देखें। ये देखिए आपको इनके मून माउंट के ऊपर इतना बड़ा स्क्वायर नजर आ रहा है। इसको कहते हैं मून माउंट के ऊपर पड़ता हुआ स्क्वायर। और साथ ये देखिए सन माउंट के ऊपर भी स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर जब स्क्वायर पड़ता है और इंसान के पास इतना बड़ा और खूबसूरत मरकरी हो जैसे कि इनके पाम के ऊपर पड़ा हुआ है, और साथ ये देखिए मरकरी के ऊपर भी इतना बड़ा आपको खूबसूरत किस्म का स्क्वायर नजर आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इनके पाम के ऊपर आपको ट्रेवल्स लाइन नजर आ रही हैं। ये देखिए
इनका सवाल था कि क्या मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता हूं, तो मेरा इनको जवाब है यस, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं। और इस लेवल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है जो कि इंटरनेशनली लेवल के ऊपर टच करता हो। सन के ऊपर जब भी ये स्क्वायर आपको देखने को मिलता है, ये निशानी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किया जाता है, यानी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जाता है। मल्टीपल नेशनल जो आपकी कह सकते हैं कि बड़ी कंपनीज होती हैं उनके साथ अटैच होकर काम किया जाता है। और जब भी माउंट ऑफ मून के ऊपर स्क्वायर देखने को मिलता है तो ये इंसान को ट्रैवल्स के अंदर प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवा। उसके बाद सेकंड साइन जो मुझे इनके पाम के ऊपर देखा है वो है इनका माउंट ऑफ मरकरी। ये देखिए किस कदर बड़ा और खूबसूरत माउंट ऑफ मरकरी, इस जगह से फूला हुआ माउंट ऑफ मरकरी, क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पाम के ऊपर माउंट ऑफ मरकरी आपको बड़ा और फूला हुआ नजर आता है, क्योंकि ये इंसान को बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, बड़ा माइंडसेट देता है, इंसान की बड़ी मेंटल पावर की एबिलिटीज जो होती है उनको बढ़ा देता है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए माउंट ऑफ मरकरी का होना निहायत ही जरूरी है। उसके बाद आप इनके मरकरी के ऊपर देख सकते हैं इतना बड़ा साइन, इतना बड़ा साइन माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर, जो कि सिर्फ आपको 1 से 2% बंदों के पाम के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये रही इतनी बड़ी फिश, ये देखिए माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर पड़ती हुई इतनी बड़ी फिश। ये देखिए, सोचिए कि जिस पर्सन के माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर इतनी बड़ी फिश हो, साथ में आपको ये देखिए इतना बड़ा बॉक्स सन माउंट के ऊपर देखने को मिले, आप सोच सकते हैं कि ये इंसान को कितना पैसा देती है। ये देखिए, ये रहा माउंट ऑफ मून जिसके ऊपर आपको अलहदा से एक बॉक्स पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये वो कॉम्बिनेशन बनता है जो कि इंसान को बहुत ज्यादा पैसा देता है, इंटरनेशनली पैसा देता है, इंसान को बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर एक और साइन जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इनके पाम के ऊपर, ये देखिए ये ग्रेडर, ये तकरीबन पूरा नहीं है इनके पाम के ऊपर ये साइन, कहीं ना कहीं से ये छोटा सा आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी इन तीनों को एक साथ मिला देता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि ये मरकरी, सन, सैटर्न और जुपिटर चारों माउंट्स की पावर को बढ़ा देता है। आप जानते हैं जुपिटर पैसा है, सैटर्न इंसान की लक है, और सन इंसान का पैसा, फेम, और मरकरी इंसान का बिजनेस और माइंड। ये चारों चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो इंसान कितना बड़ा बिजनेसमैन बनता है। उसके साथ साथ ये इंसान के अंदर आर्टिस्टिक की क्वालिटीज पैदा करता है, लेकिन क्योंकि ये टूटा हुआ है इसके अंदर एक इंसान के अंदर कमी रह जाती है। एक इंसान जो आप कह सकते हैं कि वो काफी ज्यादा, ये देखिए अगर आप इसको गौर से देखें, ये देखिए ऐसे, क्योंकि ये टूट कर बन रहा है, ये इसमें क्लियरेंस नहीं है पूरी, तो ये इंसान को उस तरह का बना देता है, हुस्न परस्ती इंसान के अंदर आ जाती है। इंसान ब्यूटी लवर बहुत ज्यादा होता है, ऑपोजिट जेंडर इंसान से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और इस तरह का पर्सन भी ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ब्यूटी लवर होता है। फीमेल जिस तरह के पर्सन से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, और ये भी जो पर्सन होता है वो फीमेल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि इनके पाम के ऊपर जो सेकंड क्वालिटी की हार्टलाइन का इतना बड़ा होना और माउंट ऑफ जुपिटर तक रीच करना, और इस कदर इस तरह का ये जो आप कह सकते हैं ग्रेडल ऑफ वीनस का पढ़ना, सेम इस तरह का साइन इमरान खान साहब के पाम के ऊपर भी, और आप जानते हैं कि उनसे फीमेल कितना अट्रैक्ट होती हैं। ये सेकंड साइन है इनके पाम के ऊपर, ये इंसान को आर्टिस्टिक बनाता है, और उसके साथ साथ जब जुपिटर की लाइन इतनी बड़ी होती है और एंड तक रीच करती है, तो आप कह सकते हैं कि इस तरह का पर्सन जो होता है वो ट्रस्ट वर्थी होता है। इस तरह का पर्सन जो होता है वो ट्रस्ट करता भी है और ट्रस्ट करवाता भी है। इस तरह वाला जो पर्सन होता है वो अगर वो आपसे 20 रुपये भी लेगा या 100 भी लेगा तो सामने से आगे आपको वापस करने वाला होगा। ट्रस्ट वर्थी पर्सन का पाम होता है ये। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर जो सेकंड चीज देख सकते हैं एक और, ये देखिए लक लाइन से ऊपर 2 सक्सेस लाइन का निकलना, जो कि लाइफ के अंदर कंटिन्यू सक्सेस को जाहिर करता है। उसके बाद माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर एक खड़ी लाइन का मौजूद होना, यह भी इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, लगातार पैसे को शो करती है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए 1 2 3 4 5 तकरीबन ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर, ये इंसान के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जाहिर करती हैं। 2 3 4 5 6 7 मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बने रहते हैं, और ये इंसान को ओल्ड एज के अंदर एडवांटेज देते हैं। इंसान जो होता है वो अपना पैसा धर्म के कामों के अंदर भी लगाता है। इंसान को सच्चे ख्वाब भी आते हैं जब ये लाइंस इंसान के पास होती हैं। जो वो ड्रीम देखता है वो अक्सर ट्रू होते हैं, और रूहानियत से इस तरह के पर्सन को काफी ज्यादा लगाव होता है। इसी जो कल्ट साइंसेज हो गया, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इसमें भी इंसान का ध्यान जाता है, और ये इंसान की जो नेचर होती है उसको नरम बना देता है। इंसान जो होता है वो हमदर्द नेचर का होता है, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो अपना पैसा धर्म के कामों के अंदर भी लगाता है। उसके बाद ये देखें एक और इतना बड़ा साइन, ट्रायंगल ऑन माउंट ऑफ सैटर्न। जब ये साइन इंसान के पाम के ऊपर आपको देखने को मिल जाए
तो इंसान के पास उसकी जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं वो तमाम उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। ये इंसान की प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा योग है। ये इंसान को प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट के काम से, इस तरह का जो पर्सन होता है वो रियल एस्टेट का काम भी करता है। जो भी पैसा कमाता है वो प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के काम के अंदर भी लगाता है, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान जाता है और इन चीज़ों की तरफ भी इंसान का ध्यान जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है यहाँ पे ट्राइंगल का होना। इनका जो पाम है वो साइन से भरा हुआ है। ये देखिए एक और लाइन जो कि आप देख सकते हैं कि हार्ड लाइन से निकल रही है और माउंट ऑफ जुपिटर तक जा रही है। ये इनकी लक लाइन को भी टच करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है। ये इस तरह का एक साइन है कि जो इस तरह का पर्सन होता है उसकी बड़े बड़े जो अथॉरिटी पावर वाले बंदे होते हैं, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो हो सकते हैं, आपके रिटायर्ड जजेस हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, या वो लोग जो मुआशरे के अंदर अथॉरिटी और पावर रखते हैं, उन लोगों के साथ इंसान का उठना बैठना होता है। इंसान की जो कह सकते हैं कि वो उसकी सर्कल के अंदर आते हैं। अब ये उनसे फ़ायदा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, जैसे इनकी एज आगे चल के बढ़ेगी तो इस तरह जो बड़े बड़े लोग होंगे वो इनके सर्कल के अंदर आएंगे। सेकेंडली इनके पाम के ऊपर ये देखिए एक लाइन यहाँ से आ रही है, तो ये इंसान को कह सकते हैं कि विरासत या इंसान को जमाशुदा पैसा लाइफ के अंदर एक बार दिलवाती है। ये भी एक अच्छा साइन है इनके पाम के ऊपर। और इनके पाम के ऊपर ये देखिए एक फिश साइन मुझे बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो भी कंप्लीट तौर के ऊपर बनी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे फिश साइन बन रही है लेकिन कंप्लीट अभी वो पूरी बनी नहीं, क्योंकि इनकी एज कम है। जैसी इनकी एज बनेगी, कंप्लीट होगी, यहाँ पे फिश साइन बनेगी, तो ये भी इनको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पैसा देगी, क्योंकि ये पैसे का काफ़ी अच्छा साइन होता है फिश साइन जब भी बनती है। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी मैं डिस्कस कर लूँ। इनके पाम के ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले तो लाइफ लाइन इनके पाम के ऊपर यहाँ से चली, एक अच्छा घेराव ले रही है इनके पाम के ऊपर लाइफ लाइन। जब भी ये माउंट ऑफ वीनस इतना बड़ा होता है और इसका अंदर खूबसूरत बना होता है, तो ये इंसान को ब्यूटी लवर बनाता है, इंसान के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है, उसको अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी खुराक खाना, और आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन को वेल ड्रेस रहना और महंगी महंगी चीज़ें इस तरह के पर्सन को अट्रैक्ट करती हैं। उसके अंदर जज्बात होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक नेचर होती है पर्सन की, जब भी ये इस तरह का इंसान के माउंट ऑफ वीनस देखने को मिलता है। लेकिन 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 इस पाम के ऊपर ये देखिए माउंट ऑफ वीनस से एक लाइन निकल रही है, ये इस जानिब जा रही है, और माउंट ऑफ वीनस के ऊपर ये आड़ी लाइनें आ रही हैं, क्योंकि इनकी एज भी 22 है। ये एक ऐसा साइन है कि इस तरह का पर्सन मास्टरब्यूशन की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। इस एज के अंदर जो मास्टरब्यूशन करने वाले लड़के होते हैं उनके पाम के ऊपर आपको ये साइन देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंसान की जो कह सकते हैं कि वो जो सेक्सुअल डिज़ायर की जो एक तलब होती है वो इस कदर बढ़ जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इस तरह का पर्सन सम टाइम। ये किस तरह का साइन है। उसके बाद इस पाम के ऊपर ये देखिए यहाँ से ये एक लाइन गई, ये एक लाइन गई, पहले रिंग से काटती हुई लाइन ऐसे करके, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना देती है कि इस तरह के पर्सन को लाइफ के अंदर कहीं भी सुकून नहीं आता। लोगों की छोटी छोटी बातें इस तरह का पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा फील करता है, उसको हर्ट करती है लोगों की छोटी छोटी बातें। और जब ये इस तरह की लाइन जाती है, किस तरह के पर्सन को ना घर में सुकून आता है, ना बाहर सुकून आता है, ना किसी जगह ऊपर सुकून आता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी पड़ जाती है और पर्सन ओवर थिंकिंग का शिकार होता है जब भी ये मून माउंट से इस तरह की एक लाइन निकल कर जाती है। इस लिहाज से जो ये साइन है ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, इंसान ओवर थिंकिंग में फंस जाता है, करूँ ना करूँ, किंतु परंतु में फंस के रह जाता है। ये एक साइन है एक पाम के ऊपर। इसके अलावा इनके पाम के ऊपर और साइन, फैमिली रिंग इनके पाम के ऊपर बहुत अच्छा बना हुआ है, जो कि इस चीज़ को जाहिर करता है कि इनकी अच्छी फैमिली लाइफ रहेगी। उसके बाद इनके पाम के ऊपर ये देखिए ये लग्जरी की लाइन्स हैं, ये पर्सन को लग्जरी देती हैं, जित इनके पाम के ऊपर बहुत अच्छी बनी हुई है। लेकिन इनके पाम के ऊपर थोड़ा सा आप देख सकते हैं अंदरूनी मंगल कमज़ोर है। जब भी ये कमज़ोर होता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइनें चढ़ती है, उस तरह का पर्सन बिला वजह परेशान हो जाता है, वजह कोई भी नहीं होती और बगैर किसी वजह के जो इस तरह का पर्सन होता है वो परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, एक ख़ास एज 45 के बाद इस तरह के बंदे को परमानेंट एक मेडिसिन खानी पड़ती है, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो रेगुलर इंसान के साथ रहती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की जो बीमारी होती है वो रहती है। क्यों? कि इस तरह के पर्सन की जो बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। इस लिहाज से जो अमाउंट ऑफ मार्स है इनका कमज़ोर है। बता कि मार्स जो पॉजिटिव है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये जो मार्स है इनका कुछ आपको कमज़ोर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप इनके पाम को देखें, जो सेकंड चीज़ मुझे इनके पाम के ऊपर दिसी है, ये देखिए इनके पाम के ऊपर ये जो इनका पाम है इसके ऊपर आपको लगातार कुछ राहु की लाइनें काटती हुई नजर आएंगी। ये देखिए ये रहा इनका पाम, ये देखिए लगातार
लगातार इनके पाम के ऊपर कॉन्टिन्यूस ये लाइनें इनको काट रही हैं, और ये स्टिल अगर आप देखें इनके पाम के ऊपर तो ये स्टिल काटती हुई चल रही है इनकी लक लाइन को, माइंड लाइन को। ये इस तरह का इनको स्ट्रेस देती है, किस तरह के पर्सन को एक एक साल तक स्ट्रेस रहता है, दो दो साल तक स्ट्रेस रहता है। ओवर थिंकिंग का पर्सन जो होता है वो शिकार रहता है। उसके बाद ये इंसान को लॉसेस को ज़ाहिर करती है। इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आता है तो इंसान से लॉस होते हैं, वो गलत डिसीजन अक्सर कर जाता है जो कि उसका लॉस का रीज़न बनते हैं। ये इनके पाम के ऊपर जो है ना लगातार, क्योंकि ये मार्स जब भी खराब होता है और उसके बाद आप देखें ये लाइन जब दौड़ती है तो ये वक्री कर देती है सैटर्न को। इस तरह के पर्सन के जो अक्सर पैसे होते हैं वो फंस जाते हैं इंपॉर्टेंट काम के अंदर। इस तरह का पर्सन जो होता है वो अपने पैसों को फंसा बैठता है, कुछ इन्वेस्टमेंट की, किसी को पैसा दिया और वो पैसा फंस जाता है। साथ ही आप देखें इनके पाम के ऊपर आपको माइंड लाइन के ऊपर ये त्रिकोण बनती हुई नजर आ रही। तो इस तरह का जो पर्सन होता है इसको लोन नहीं देना चाहिए। इस तरह का पर्सन जब भी किसी पर्सन को लोन देता है तो उसके पर्सन जो होता है उसके पैसे फंस जाते हैं, उसको वो लोन वापस नहीं मिलता, और वो लोन उसके पास वापस नहीं आता तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम का बायस बनता है। इसलिए इनको लोन देने में एहतियात करनी चाहिए। और कॉन्टिन्यूज ये देखिए, अगर आप निकालें इनकी एज एक 20-22, ये देखिए अगर आप इनको देखें तो आगे 24-25 के पास एक इनकी लाइन काट रही है, 24-25 से आप बाहर आएंगे ये देखिए 30 के पास एक और बड़ी लाइन इनके, 28 के पास भी, यानी कि ये छोटी छोटी जो इनकी एजेस हैं 28-30 के पास इनकी फिर एक लाइन जो है वो राहु की काट रही है। जब जब ये लाइन इनके पाम को काटेंगी, इसी तरह ये आगे भी 48 के आसपास भी काट रही है, 42 के आसपास भी काट रही है। जैसे जैसे ये इनको ये लाइन काटेगी तो ये इनको लॉस करवाएगी, एक एक साल का इनको स्ट्रेस देगी। इसलिए इनको इस चीज़ को देख कर चलना चाहिए, क्योंकि इनके पाम के ऊपर जो राहु है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ सकता है। ये कोर्ट केस कचहरी के चक्कर भी लगवाती हैं जब ये लाइनें होती हैं। और इनके पाम के ऊपर आप इनकी मैरिड लाइन देखें तो वो भी फॉर्क है, ये देखिए। और इनका जो जुपिटर आपको मैंने पहले ही बताया, ये देखिए जुपिटर एरिया के ऊपर भी खास, जब ये साइन बनता है जुपिटर एरिया के ऊपर खास, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये रहा जुपिटर का एरिया, इसके ऊपर ये साइन बना, राहु की लाइनों ने काटा, जुपिटर ने अपनी जगह छोड़ी, सैटर्न वक्री हुए। और नीचे उसके बाद आप इनकी ये देखिए, जब ये 3 साइन बने और 3 साइन बनने के बाद आपको चौथा साइन, ये देखिए ये रहा चौथा साइन। आप इनकी मैरिज लाइन को देख सकते हैं, ये देखिए अगर आप गौर से इनकी मैरिज लाइन को देखें तो ये देखिए इनकी मैरिज लाइन कुछ इस तरह से बन रही है, उसके ऊपर मैरिज लाइन आ रही है। ये देख रहे हैं, जब ऊपर से लाइन आती है और आगे से जाके एक मैरिज लाइन, ये देखिए जगह से काटती है, फॉर्क टाइप बनाती है इस तरह की मैरिज लाइन। ये देखिए जब ऊपर से एक मैरिज लाइन को आगे एक मैरिज लाइन काटती है तो ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि जिस तरह का पर्सन होता है उसकी मैरिज लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब रहती है। इस तरह का जो पार्टनर होता है उसका डिफरेंस ओपिनियन रहता है, वो पर्सन को दबाने की कोशिश करता है। और कोर्ट केस कचहरी चक के भी चक्कर लगते हैं, चूंकि आप इनकी उंगलियों के ऊपर भी देख सकते हैं राहु कितने एक्टिव है, उसके इफेक्ट्स पड़ रहे हैं इनकी उंगलियों तक के ऊपर। जो उनके पाम के ऊपर एक नेगेटिव चीज़ है वो राहु का माउंट ही है, इसके ऊपर इनको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि तकरीबन जो उनकी मैरिज नज़र आ रही है तकरीबन वो 29 to 30 तक की एज के ऊपर जो इनकी ना मैरिज लाइन वो बन रही है। इस एज तक इनकी शादी हो जानी चाहिए 29 to 32 तक। उसके बाद आप देखें ओल्ड एज के अंदर भी इनकी एक मैरिज लाइन है, वो मैरिज लाइन या रिलेशनशिप की आप लाइन कह सकते हैं, वो काफ़ी ओल्ड एज के अंदर, उसके अंदर जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि वो अटैच हो जाता है किसी के साथ जब वो रहता है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कम से कम 15 से 20 साल का डिफरेंस है। उसके बाद आगाज़ में मुझे कुछ ऐसी अटैचमेंट की कुछ शॉर्ट लाइन नज़र नहीं आ रही, एक आधी छोटी मोटी नज़र आ रही 18-19 के आसपास, क्योंकि वो ना होने के बराबर बचपना होता है इंसान का। उसके बाद आप इनके पाम के ऊपर वापस आते हैं, इंक वाले पोर्शन के ऊपर ही ये देखिए, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे इनके पाम के ऊपर जो सक्सेसफुल एक सबसे बड़ी लाइन मैं इनके पाम के ऊपर आपको दिखा दूं, अचानक मेरी नज़र पड़ी है, अभी तक इससे पहले मेरी पाम के ऊपर इस लाइन के ऊपर नज़र नहीं गई। ये देखिए पहले तो आप फिश साइन देखें इन पाम के ऊपर, करोड़पति का एक और बड़ा सिंबल, ये देखिए 2 फिश एक साथ बढ़ रही हैं। और उसके बाद आगे आपको मैंने स्क्वायर बताया, और ये देखिए ये रही एक लाइन। इनका सवाल था कि मैं कितना पैसा जमा करूंगा, तो मेरा इनको जवाब है कि ये इतना पैसा जमा कर लेंगे, इनके पास इतना पैसा होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ कर्मा इनके पाम के ऊपर मौजूद है। इसको कर्म लाइन कहा जाता है। जब भी किसी पर्सन के पाम के ऊपर ये लाइन देखने को मिलती है तो इस तरह का पर्सन इतना पैसा छोड़कर जाता है, इतना पैसा छोड़कर जाता है कि उसकी नस्लें जो होती हैं वो उस पैसे को खाती हैं। ये एक ब्लेस साइन है, बहुत बड़ा साइन।
ये उन बंदों के हाथ में होता है कि जिनके वालिदैन ने, जिनके बड़े बुजुर्गों ने कुछ इस तरह के कर्म किए होते हैं कि आगे उनकी औलाद भी फैज़याब होती है, नस्ल दर नस्ल। ये इतनी बड़ी एक लाइन ऑफ कर्मा इनके पाम के ऊपर मौजूद है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए लगातार लाइन्स आपको ट्रैवल्स करवाने वाली इनके पाम के ऊपर मौजूद है। उसके बाद एक और बड़ा साइन मैं आपको बता दूं, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये इसको ग्रिड कहा जाता है पैसे का। और जब इस पैसे के ग्रिड के अंदर भी आपको फिश साइन देखने को मिले दो दो, तो सोचें आप तो इस तरह के पर्सन के पास कितना पैसा होगा अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन इनके पाम के ऊपर आप देखें, ये देखिए एक तो इनके पाम के ऊपर बन रही है कम से कम 32 की एज, एक इनकी जो एज बन रही है तकरीबन 32, तकरीबन आप कह सकते हैं 34 की एज। इस तरह का पर्सन जो होता है उसको ऐसी जगह से पैसा मिलता है कि जो उन्होंने बड़ी सस्ते दामों की ज़मीन खरीदी होती है या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर बड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया होता है और आगे चल के वो बहुत ज़्यादा इंसान को पैसा देता है। ये एक साइन है इनके पाम के ऊपर। इसके अलावा इनका सवाल था कि क्या मैं फॉरेन सेटलमेंट कर पाऊंगा, क्या मैं बाहर के ममालिक में जा पाऊंगा। ये देखिए इनके पाम के ऊपर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल्स के तो काफ़ी साइन है जो कि मैंने पहले भी बताया है, ये देखिए। लेकिन इनके पाम के ऊपर एज सच कोई फॉरेन सेटलमेंट का पक्का साइन मौजूद नहीं है। ये देखिए कुछ इनके पाम के ऊपर से लाइन निकल रही है जो कि ट्रैवल को ज़ाहिर करती हैं। लेकिन ओल्ड एज के अंदर आप इनकी देखें लाइफ लाइन तो अंदर की जाने स्प्लिट हो रही है, जो किस चीज़ को ज़ाहिर करती है। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे, काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ये स्टे करेंगे, लेकिन इनके पाम के ऊपर कोई फॉरेन सेटलमेंट यानी कि वहाँ का कोई ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट मिलना है, इस तरह का इनके पाम के ऊपर कोई साइन नहीं नज़र आता कि जो कि इनको वहाँ पे किसी दूसरे मुल्क के अंदर सेटलमेंट करवा दे। हाँ, ये कुछ अपनी ओल्ड एज के अंदर ये जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ेगी ये अपनी बर्थ सिटी को छोड़ देंगे, उससे दूर चले जाएंगे जहाँ पे ये भी मौजूद है। उस सिटी को छोड़ के ये किसी दूसरी सिटी के अंदर जाके रहना शुरू कर देंगे। लेकिन इनके पाम के ऊपर कोई ऐसा फॉरेन सेटलमेंट का काम मौजूद नहीं है। अलबत्ता फॉरेन से इनके जो कनेक्शन है वो लाजमी तौर के ऊपर मौजूद है। उसके बाद इनके पाम के ऊपर एक और साइन है, ये देखिए। ये एक ऐसा साइन है जो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये जो पर्सन होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, सिलेक्टिव लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो सिलेक्टिव होता जाता है, बहुत कम लोगों से इस तरह का पर्सन जो होता है वो मिलता जुलता है। इनके पाम के ऊपर जो सक्सेस मुझे नज़र आती है, ये देखिए वो एज 36 के बाद ये अपनी लाइफ के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब होंगे, सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। ओवरऑल ये पाम बहुत अच्छा है एक नौजवान के लिए और काफ़ी जो आप कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल जो पर्सन का पाम होता है वैसा ही है। लेकिन इनके पाम के ऊपर एक चीज़ और थी, ये देखिए आप इनके पाम के ऊपर देखिए अगर गौर तलब चीज़, ये देखिए आप इसके अंदर देख सकते हैं इनके पाम के ऊपर पहला रिंग तो ठीक बना हुआ है किसी हद तक, लेकिन जो दूसरा रिंग है इनके पाम के ऊपर वो जो है थोड़ा सा ना स्टॉपेज में आ रहा है, रुक रुक के चल रहा है। और तीसरा रिंग भी जो है वो भी ब्रेकअप में आ रहा है। ये चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कैरियर को सेटलमेंट की जानब लेकर जाना, एक कैरियर सेट करना और जो मैरिड लाइफ और जो सेक्स लाइफ होती है उसमें थोड़ी सी इंसान को जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है आगाज़ के अंदर। ओवरऑल ये पाम काफ़ी अच्छा है और ये आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे क्योंकि इनके पाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे साइन मौजूद हैं।